गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, आप सभी के बीच इस वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से पाठ्यक्रम में व्याप्त भाषा के अंतर्गत जो भाषण कौशल की इकाई जो पठन कौशल है उसके बारे में, पठन कौशल क्या है, पठन कौशल की दक्षता क्या है, पठन कौशल के स्वरूप क्या हैं, पठन कौशल की विशेषताएं क्या हैं, पठन कौशल के महत्व क्या क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। छात्रों, मैं आपको पठन कौशल से पहले कुछ भाषा कौशल होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, जो भाषा कौशल है वो 4 है, जिसे हिंदी में सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना कहते हैं, चौथा लिखना कहते हैं। अगर इन भाषा शिक्षण के उद्देश्य को देखा जाए, शिक्षण के उद्देश्य में, तो उसमें 2 उसके उद्देश्य हैं, एक ग्रहण और दूसरा अभिव्यक्ति। आप देखेंगे स्लाइड के माध्यम से, उसका अर्थ होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, यानी पहला जो है भाषा कौशल का सुनना, उसका अर्थ होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। दूसरा ग्रहणात्मक कौशल, यानी उसका जो उद्देश्य हुआ भाषा शिक्षण का, ग्रहणात्मक कौशल। दूसरा है बोलना कौशल, अभिप्राय बोलकर विचार प्रकट करना, इसका उद्देश्य क्या हुआ, अभिव्यक्तात्मक कौशल। तीसरा पढ़ना, यानी पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना, अभिप्राय जो उद्देश्य इसका हुआ वो ग्रहणात्मक कौशल। चौथा ठीक उसी प्रकार लिखकर विचार प्रकट करना, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल। आप देखेंगे कि इसमें 2 कौशल, यानी सुनना और पढ़ना, ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है, इसका जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से लिखना और बोलना जो कौशल है, ऐसे कौशल जिसे अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कहा जाता है। छात्रों, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसको जानने के लिए आपके टीईटी का एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा कौशल को सही क्रम में रखिए, तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, या पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। तो उसको आपको थोड़ा सा है, तो मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, इसको आपको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए सूत्र है अंग्रेजी का LSR और W, यानी LSRW। अभिप्राय क्या हुआ, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग, यानी जो लिखने का क्रम है सबसे लास्ट में है, अंतिम है, और पहला क्रम क्या है, सुनना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम है। तो इस प्रकार देखें जो भाषा कौशल के सोपान कहलाते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका अगर भाषा कौशल पढ़ने की अगर रूप में जाया जाए, इसके अर्थीकरण में जाए, इसके कोडिंग में जाए, इसकी विशेषताओं के आधार पर कौशल या दक्षता के बारे में बताऊं, तो इसको एक अनदर रूप में भी जाना जाता है। जो भाषा कौशल को आप एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, श्रवण करना, भाषण देना, पठन और लेखन, यानी सुनने को श्रवण, बोलने को भाषण और पढ़ने को पठन और लिखने को लेखन कह सकते हैं। आप थोड़ा सा एक दूसरे नज़रिया से इसकी भूमिका को समझ सकते हैं। सामान्यतः जब कोई सुनता है या कोई बोलता है तो वो अमूर्त है, अर्थात उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है, यानी जो दिखाई ना दे वो अमूर्त है। तो अभिप्राय आपको बताने का मेरा यह था कि श्रवण और भाषण जो कौशल है ये अमूर्त होता है, और पठन और लेखन जो होता है वो मूर्त होता है। तो ये आपको 2 कैटेगराइज होगा, श्रवण भाषण अमूर्त और पठन लेखन मूर्त। अब भाषा कौशल के सोपानों में अगर जो श्रवण भाषण पठन लेखन है उसको अनदर रूप से भी जाना जा सकता है। जब कोई सुनता है किसी के माध्यम से सुनता है, जब कोई बोलता है तो भाषण भी देता है, यानी उसमें विज्ञान होता है। कौन सा विज्ञान, ध्वनि का विज्ञान, यानी जब कभी आप सुनते हैं किसी के माध्यम से, किसी की ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, जब आप बोलते हैं दूसरा कोई सुनता है, यानी कोई विज्ञान है, यानी ध्वनि का विज्ञान है। दूसरा पठन और लेखन, ये लिपि का विज्ञान है। आप उसी को पढ़ते हैं जो जिसकी लिपि को आप जानते हैं, जिस लेखन को आप पढ़ते हैं वो भी किसी लिपि में होता है। मैंने आपको पहले बताया था, श्रवण भाषण अगर अमूर्त है, यानी जो दिखाई नहीं देता, ध्वनि दिखाई नहीं देता लेकिन सुना जा सकता है,
आवाज़ छू नहीं सकते लेकिन सुना जा सकता है, यानी यह ध्वनि विज्ञान है। और जहाँ मूर्त रूप से जिसको देखा जा सकता, टच किया जाता, छुआ जा सकता है, वो पठन लेखन है, जिसे लिपि विज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। भाषा कौशल के सोपान में जो श्रवण है, भाषण है, पठन है, लेखन, यूँ भी कह सकते हैं, ये भी दक्षता है। हिंदी भाषा को अगर दूसरे रूप में अगर बताने की योग्यता है, क्षमता है, तो कहीं न कहीं वो भी दक्षता है। यानी सुनने को श्रवण, बोलने को भाषण, पढ़ने को पठन और लिखने को लेखन जब कहते हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक प्रकार की पढ़ने की दक्षता हो जाती है। अब दूसरे रूप में अगर हम देखें तो बुद्धि के विकास के लिए ये जो 4 कौशल हैं, उन 4 कौशल में सुनना और पढ़ना, जैसे कंप्यूटर में कोई आप कीबोर्ड से माउस के माध्यम से अपनी बात को उसमें डालते हैं, वो प्रोसेस करके कोई आउटपुट निकलता है, तो बुद्धि के लिए आप श्रवण और पठन यानी सुनने को और पढ़ने को इनपुट के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और भाषण और लेखन को आउटपुट के रूप में जान सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाषा के कौशल के सोपान है, मैंने 2-3 भूमिकाओं के माध्यम से इस लोगो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि श्रवण पठन इनपुट का काम करते हैं और भाषण और लेखन आउटपुट का काम करते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि जैसे पठन का अर्थ है, पठन का दूसरा पर्यायवाची, अब हम अर्थ समझते हैं पठन का। और पठन दक्षता, पठन कौशल क्या है? पठन का अर्थ है, यानी आप रीडिंग स्किल कह सकते हैं। यानी पठन का दूसरा पर्यायवाची शब्द है वाचन, यानी पढ़ना। यह शब्द शिक्षा प्राप्ति का साधन है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम कोई पुस्तक, पत्र या लिखित सामग्री आदि को पढ़ते हैं, उसी को वाचन कहते हैं। वाचन में शब्द के साथ ध्वनि एवं अर्थ दोनों ही निहित होते हैं। अंग्रेजी भाषा के रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में पठन और वाचन 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूलतः इन दोनों शब्दों का भेद है। क्या भेद है? वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, अभिप्राय जिसका आनंद श्रोता ले सके। पठन का अर्थ है जोर और मौन होकर पढ़ना, जिससे पठित सामग्री समझ में आ सके। या आप ऐसा समझ सकते हैं, वाचन यानी पठन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, वाचन या पठन वह जटिल अधिगम सीखने की प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गति सर्किटों को मस्तिष्क के अधिगम को से संबंध होता है, वह पठन कहलाता है। अभिप्राय अगर उद्देश्य की बात करें तो पठन कौशल के उद्देश्य होते हैं। कैसे? गति, लय पूर्वक उच्चारण, सामर्थ्य संपादन। प्राथमिक स्तर हेतु के लिए गति पूर्वक, लय पूर्वक उच्चारण और सामर्थ्य संपादन करना, समान गति से पठन का सामर्थ्य करना, भावों के अनुकूल तथा अभिनय पूर्वक पठन करना। ये माध्यमिक अगर स्तर की बात करें तो भावों के अनुकूल तथा अभिनय पूर्वक पठन करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास व स्वशैली का विकास तथा आनंदानुभूत उच्च स्तर होकर, अभिप्राय उच्च स्तर अगर आप कोई बात करें, बीएड टेनिस की बात करूं, सृजनात्मक शक्ति का विकास व स्वशैली का विकास का आनंद, मतलब आनंद पूर्वक लय से, गति से तुकबंदी करते हुए, उसमें उतार चढ़ाव करते हुए जब हम उसका पढ़ने में आनंद लेते हैं तो पठन कौशल का कहीं न कहीं उद्देश्य हो जाता है। और पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना, ये इम्पॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, हम ये कहते हैं कि किसी 12 खड़ी को का, के, को, की बात तो पढ़ सकते हैं, या का, खा, गा, घा पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अर्थ का प्रकटी नहीं है। अभिप्राय आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पढ़ तो हम सकते हैं, लेकिन जब उसमें अर्थ का बोध ना हो, समझ का बोध ना हो, कोडिंग का बोध ना हो, तब तक वो कौशल नहीं है। अब प्राय आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो पढ़ लेते हैं उसका अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाता है, उसको समझ लेते हैं, ये है इसका मतलब यह है, तो कहीं न कहीं वो पठन कौशल है, वो पठन दक्षता है। आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। स्लाइड में लिखा है सकरनी ऊल ओनो पार्थ है चा, और आप देख रहे हैं हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हम समझ नहीं है, तो ये पठन कौशल नहीं कहलाएगा, ये पठन दक्षता नहीं कहलाएगा। दूसरा सेंटेंस आपको पढ़ाते हैं कि आवी कुरान वंशी ने
इसमें लिखा दूसरा ब्रैकेट में कोरकू अबिक घर नहीं जाएगा। ये भाषा है अबिक उड़ान वंशेने। ये महाराष्ट्र में एक कोरकू जो जनजाति है, कोरकू जनजाति की भाषा है। अगर उस भाषा को भी हम नहीं जानते तो उसका अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। आबिक उड़ान वंशेने, पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर उस अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं न कहीं ये पठन कौशल नहीं कहलाएगा, पठन दक्षता नहीं कहलाएगा। यदि हम उसको पढ़ ले रहे हैं, अर्थ भी समझ पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, क्या अभिप्राय है, तो उसको पठन कौशल या पठन दक्षता कहलाते हैं। एक सेंटेंस और आपको पढ़ते इसी में लिखा है अमरावती बहुत ही सुंदर है। अगर इतना ही पढ़ के छोड़ दिया जाए तो आपका सोचने का विचार, पढ़ने का विचार, समझने का विचार अलग अलग होता है। अमरावती जो शब्द है आप उससे लगाएंगे किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है कि अमरावती कोई नाम है जो बहुत ही सुंदर है। लेकिन उसी को थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे कि वह जालाना से अमरावती गई। इससे और क्लियर हो जाता है कि अमरावती किसी लड़की का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम है, किसी स्थान का नाम है। इसलिए वो बता रहा है कि वह जालाना से अमरावती गई। अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ अमरावती बहुत ही सुंदर है। अगर एक सेंटेंस को अधूरा पढ़ा जाता है तो उसको किसी लड़की या स्त्रीलिंग का बोध कराया जाता है, लेकिन आगे सेंटेंस में जब जोड़ा जाता है कि वह जालाना से अमरावती गई, तब प्राय ये सिद्ध हो जाता है कि अमरावती किसी लड़की का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम है। अभिप्राय मैंने आपको यही समझाने की कोशिश, जब कोई कोडिंग हो, जब किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ में आ जाए, समझना, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कहीं न कहीं पठन कौशल या पठन दक्षता कहलाता है। मैंने आपको बताया कि पठन दक्षता क्या है, पढ़ना क्या है। चित्रों से, आकृतियों से, लिपियों से, ध्वनियों के आधार पर जब हम किसी बात को समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, तो कहीं न कहीं वो कौशल कहलाता है, पठन दक्षता कहलाता है। अब देखिए चित्र पठन में एक लड़का है, बाजार लगी है, एक लड़की है चूड़ी पहन रही है, एक कुम्हार है बर्तन को गढ़ रहा है। तो इसको देख करके आप कोई कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन कहानी जो दिखे, जिसका नज़रिया है, जिसका दृष्टिकोण है, जिसको आप पढ़ करके कोई भी कहानी बता देते हैं, तो कहीं न कहीं चित्र पठन कौशल की बात आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक और चित्र पठन है जो ये उड़ीसा से के पट्ट शैली में लिखा गया है। तो इसमें क्या है कि बारिश हो रही है तो उसमें मेढक है, कुछ केकड़े हैं, कुछ कछुए हैं, वो देख कर के खुश हो रहे हैं। या आप अगर इसी उड़ीसा का जो ये पट्ट शैली का चित्र है, कोई पढ़ने वाला राजस्थान का है तो राजस्थान में बारिश चूँकि कम होती है तो उसके आधार पर देखेगा कि बारिश खूब हो रही है, तो ये केकड़े, ये कछुए इस बारिश का आनंद लेके बड़े खुश हैं। ठीक उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल, चेरापुंजी, आसाम चले जाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो सीधे पढ़ने का, इस चित्र पढ़ने का नज़रिया अलग हो जाएगा कि ये सब पढ़ने से या बारिश से अधिक प्रभावित हैं, इस नाते ये लोग बाहर आ गए हैं। अर्थात जो पढ़ने का आप डिकोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं, वो कहीं न कहीं चित्र पठन है। अभिप्राय आपको मेरा समझाने का ये मतलब है, जब कोई पढ़ने को अर्थबोध हो जाए, जब कहीं पढ़ने को समझ हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो कहीं न कहीं वो पठन कौशल कहलाता है, पठन दक्षता कहलाता है। कुछ और बात करते हैं, जैसे पठन कौशल यानी वाचन कौशल का उद्देश्य क्या है? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यह भाषा शिक्षण का तृतीय कौशल है, जबकि इसके बारे में चर्चा किया जाए। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, जो 4 कौशल है, इसका सही कम है LSRW। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। आपको देखना है कि लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना कौशल कहलाता है। कौशल क्या है? लिखित रूप में विद्यमान अंश को पढ़कर उसके भाव को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। लिपि, संकेत एवं वर्णों का उच्चारण पूर्वक शब्दों एवं वाक्यों का अर्थबोध सहित ग्रहण प्रक्रिया ही पाठन या वाचन कौशल कहलाती है। अतः इसका मूल आधार लिपिबद्ध यानी ध्वनि रूप है। आप आगे भी और समझ सकते हैं कि श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। विषय वस्तु को सुनने में जो अशुद्धियां रह जाती है, उसका पठन से निवारण हो जाता है। तो मेरा अभिप्राय, अगर ये सब चीज़ देखेंगे, पढ़कर
अर्थबोध और समझना, उसके भाव को समझना, तब कहीं न कहीं पठन कौशल या पठन दक्षता कहलाती है। आगे और पढ़ते हैं कि अभिव्यक्ति के आधार पर जो पठन कौशल है दो भागों में विभेद है उसके। एक विभेद है सस्वर वाचन यानी सस्वर पठन, दूसरा विभेद है मौन व पठन। अभिप्राय कि जो सस्वर पठन है उसके भी तीन भेद बताए गए हैं। पहला है आदर्श वाचन यानी शिक्षक के द्वारा कहा जाएगा, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा, और तीसरा है संवेत वाचन समूह में छात्रों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो मौन पठन या मौन वाचन है उसके भी तीन भेद हैं, सामान्य मौन पठन, दूसरा गंभीर मौन पठन और तीसरा द्रुत पठन। अब अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें, जो अभिव्यक्ति के आधार पर सस्वर पठन है जिसको तीन भेदों में बांटा गया है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और संवेत वाचन, उसका उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य यही है कौशल को दिखाने के लिए कि शुद्ध उच्चारण की योग्यता का विकास करना, लय गति जैसे विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पठन करने की योग्यता का विकास करना। ठीक उसी प्रकार से अभिव्यक्ति का जो दूसरा पहलू है यानी मौन पठन, उसके जो तीन भेद हैं, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन पठन और द्रुत पठन, उसका भी उद्देश्य है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, पठन में जो विभिन्न प्रकार की कमियां उदात्त अनुदात्त रह जाती हैं उसको आधार पर उसको आत्मसात करना, उसकी योग्यता का विकास करना, बालकों में जो चिंतन मनन की व्यक्ति का विकास करना है, इस मौन पठन से उसके चिंतन मनन की शक्ति का जो विकास होता है तो वो किया जाता है। आगे देखते हैं कि जो आदर्श वाचन क्या है। शिक्षक द्वारा जो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा। पूछा जाता है कि अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा। उसके विभिन्न उद्देश्य हैं, उसके विभिन्न क्रियाकलाप हैं। अभिप्राय मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता शिक्षा का क्या उद्देश्य हो जाता है। अगर हम बात करें जो आदर्श वाचन अनुकरण वाचन उसका उद्देश्य होता है, यानी आप यूँ कह सकते हैं भाषा शिक्षण में वाचन यानी पठन का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार मानव जीवन में भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को समुचित रूप से सीखने में वाचन की आवश्यकता होती है, पठन की आवश्यकता होती है। वाचन का शुद्ध और प्रभाव उत्पादक होना आवश्यक है। वाचक की वाचन में, पठन की वाचन में शुद्धता और प्रभाव उत्पादकता सही वाचन शिक्षण द्वारा ही आती है, या उसके उद्देश्य विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे बालक के अक्षर उच्चारण शुद्ध होने चाहिए ताकि वे पठन सामग्री को उचित बल से सुस्वरता के साथ पढ़ सके। उनके स्वरों में ऐसा आरोह अवरोह हो कि भावों के अनुकूल उसमें लोच ना हो। बालक इतना प्रभावकारी हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए। बालक पठन सामग्री का भाव समझ सके तथा दूसरों को भी समझा सके। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सार्थक या अर्थ समझाते हुए बोधगम्य रूप से वाचन कर सके। शब्दों की जो मूलात्मा है को समझकर उसने वाक्य में उचित स्थानों पर प्रयुक्त कर सकने की क्षमता प्रदान करना। किसी श्रोता समुदाय के सम्मुख मौखिक रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना। तो ये कई विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं पठन वाचन का अगर इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग की बात करूं, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। अब प्राय ऐसा कह सकते हैं कि पढ़ने का आधुनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। कैसे, मैं आपको पिछले कक्षा में बता चुका हूँ। आपसे नहीं कहा जाता क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार आपके जो अभिभावक, आपके गार्जियन, आपके गुरुजी यही पूछते हैं ना, तू क्या पढ़ रहा है। आप ये नहीं कहते सुने होंगे क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है। यानी पढ़ने का जो आधुनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। मनुष्य में ज्ञानार्जन की जो जिज्ञासा है स्वभावता होती है और वह ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न भी करता रहता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के तीन साधन हैं। पहला साधन प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी स्व अनुभव, दूसरा विचार विनिमय या ऐसा कि दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना,
पहला प्रत्यक्ष निरीक्षण, या उसको दूसरे शब्दों में स्व अनुभव कह सकते हैं। दूसरा विचार विनिमय, विचार का आदान प्रदान, दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा स्वाध्याय, पठन अभ्यास। इन्हीं 3 से आप ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं पठन के परिप्रेक्ष्य में। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष निरीक्षण व स्व अनुभव द्वारा ज्ञान स्थायी होता है। इस प्रकार से जो पढ़ने का महत्व है, पढ़ने की विशेषताएं हैं, इसको बारे में मैं आपको बताने की कोशिश किया। अब योग्यताओं के अगर विकास की बात करें कि पठन का अर्थ ग्रहण में क्या महत्व है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि निम्नलिखित महत्व है। कैसा? जैसे पठित सामग्री का केंद्रीय भाव या विचार ग्रहण कर लेना। दूसरा अनावश्यक को छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं और भावों को ग्रहण कर लेना। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाशित सामग्रियों को चुन लेना जो उसकी आवश्यकताओं को अनुकूल हो। यानी पठित सामग्री तथ्यों को, भावों को और विचारों को चुन लेना तथा उनकी क्रमबद्धता को पहचानना, सामग्री जो होती है उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, उसका निष्कर्ष निकाल सकना, उपयुक्त दे सकना, अपरिचित शब्दों से परिचित होना, उक्तियों मुहावरों के अर्थ का अनुमान लगा देना, शब्दों के लक्ष्य और व्यंग्यार्थ को समझ लेना। ये सब कहीं न कहीं अगर समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कहीं न कहीं पठन कौशल कहलाता है। छात्रों, हिंदी भाषा शिक्षण में जो वाचन और पठन का अत्यधिक महत्व है। जब हमें लिखित बातों को स्वयं पढ़नी होती है अथवा किसी को यह बात पढ़कर सुनानी होती है, तो हम उस बात को प्रवाहपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम लिखित सामग्री को मन ही मन पढ़ने का अभ्यास भी करते हैं। इस प्रकार के वाचन को मौन वाचन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए वाचन में लिपि को पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, वरन पढ़कर उसे समझ लेना भी आवश्यक है। तो कहीं न कहीं वो पठन दक्षता कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। छात्रों, हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन का अत्यधिक महत्व है। वाचन के लिए श्री धनराज मुखर्जी लिखते हैं कि वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक होने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय को पढ़कर समझ लेता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। यानी अच्छे वाचन के बिना ना तो अच्छा वक्ता बन सकता है, ना ही अच्छा लेखक बन पाता है। वाचन मनुष्य का मृत्यु पर्यंत साथी है। यदि आप अकेले घर में बैठे हैं या सफ़र में हैं या बीमार पड़े हैं, तो ऐसे समय में कोई भी पुस्तक उठाइए, उसके पठन का मजा ले सकते हैं। ये पठन कौशल कहलाता है। यह प्राय सब समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में पठन या वाचन महत्वपूर्ण स्थान है। पठन या वाचन ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन के भी साधन है। इस संबंध में विद्वानों के अनेक विचार हैं कि अच्छे सस्वर पठन के गद्य या आधा भाग पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है तो वो पठन कौशल कहलाता है। दोस्तों या प्रिय छात्रों, साधारणतः जो मूल बात होती है, अंग्रेजी में रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। वे शब्द हैं वाचन एवं पठन। मूलतः इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। पठन का अर्थ है व्यापक और वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना। अब आप समझ गए होंगे, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके वो पठन या वाचन कहला सकता है। इसकी कई कई शैलियाँ भी हैं। या वाचन की अगर विशेषताओं की बात करें, अच्छा वाचन आरोह अवरोह के साथ प्रभावी ढंग से जो किया जाए वो अच्छा वाचन है, अच्छा पठन कहलाता है। और विशेषताओं की बात किया जाए, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना अच्छे वाचन का दूसरा गुण है। अगर और भी विशेषताएं गुण की बात किया जाए तो वाचक अपने वाचन में, यानी पढ़ने वाला पाठक अपने पठन या वाचन में आवश्यकता अनुसार भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है, तो ये भी वाचन या पठन की विशेषताएं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि यह पठन या वाचन में सुस्वरता के साथ प्रवाह बनाए रखता है। अत्यंत सुंदर शैली में लिखी गई पठन सामग्री साधारणतः
पाठक के मुख से निकलकर नीरस और निरर्थक प्रतीत होती है, ऐसी विपरीत साधारण सी वाचन सामग्री को अच्छा वाचक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह जब मोह लेता है तो वहीं पर वाचन वह क्रिया या पठन वह क्रिया हो जाती है जिसमें प्रतीक, ध्वनि, अर्थ साथ साथ चलते हैं, समझ लेता है तो वो वाचन हो जाता है। तो छात्रों, आज मैंने पठन कौशल की भूमिका बतलाते हुए हिंदी भाषा शिक्षण के जो प्रमुख कौशल होते हैं 4 प्रकार के, उनके रूप, स्वरूप, विशेषताएं और महत्व के बारे में बताने की चेष्टा की है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद भी नहीं आएगा तो मैं और बताने के लिए तत्पर हूँ। आगे की क्लास में वाचन के प्रकार, वाचन की और जो विराम चिन्हों का कैसे उपयोग, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आभार। ओके, ओवर टू क्लास।